हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्काउट। कल का मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा बिल्डअप हुआ है। तो कल 28 जनवरी को ट्यूसडे को मार्केट कैसा बिहेव करेगा थोड़ा सा पता कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली यहाँ से मार्केट शार्प फॉल हुई थी, तो यहाँ पे आपका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से इसको हम रेड में मार्क कर देते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और दोस्तों देखो, जो इक्वल हाइज है ना, यहाँ पे ये जानबूझ के इंजीनियर किए गए हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको लगे यहाँ पे सपोर्ट है और मोस्ट प्रोबेबली ये टूटेंगे। और एक और लिक्विडिटी पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये वाली लिक्विडिटी है जो मैंने मार्क की ब्लैक सर्कल में, और एक ये वाली लिक्विडिटी है आपकी, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, इसको हम कर देते हैं मार्क, ठीक है। ऐसे ऐसे कर देते हैं, बीच में कर देते हैं, ठीक है। ये लिक्विडिटी है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इंजीनियर की गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर जिसने भी शॉर्ट किया है, मान लो कोई सोचा है कि मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो यूँ सोचेगा कि यहाँ पे मैं उसका स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल मॉडल है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है और या फिर फ्लैट ओपन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि जो ये वाला एरिया ना दोस्तों, ये वाला एरिया 23,000 का जो एरिया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ओआई भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे फ़िलहाल, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ये तो 90% में श्योर हो, देखो, ठीक है। वैसे मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चार्ट बता रहा है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर बता रहा है मार्केट का, जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये अगर ये वाला लो हम पकड़ते हैं यहाँ पे, तो ये क्लियरली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो मैं आपको गाइस बता देता हूँ, यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। और मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ मैं, रुकिए। यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसके बाद फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने कहाँ दिया, इस वाले लो के पास, या इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। हमेशा जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, तो मार्केट ऐसे नहीं जाती कि भाई डायरेक्टली ऊपर चली, ठीक है। वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें आपके बीच में लेके आती है कि जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, यहाँ से रिवर्स हो सकती है, ठीक है। और बहुत सारे मेरे दोस्त ये गलती करेंगे दोस्तों, वो इसको सप्लाई जोन देख रहे हैं, ठीक है, इसको सप्लाई जोन देख रहे हैं, ठीक है, इसको सप्लाई जोन देख रहे हैं, देखो कि भाई मार्केट यहाँ से गिरेगी। तो दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से गिर गई ना, तो मैं ट्रेड तब भी नहीं लूँगा, मैं ट्रेड तब यहाँ लूँगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से गिर गई, ठीक है, मेरी ट्रेड हाथ से निकल गई, मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों ने किया होगा शॉर्ट, ठीक है। और इस वाले एरिए में यहाँ पे अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, तो आप देखेंगे कि इनका जो ऑप्शन प्रीमियम है काफ़ी घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर देंगे या फिर लॉसेस लेना स्टार्ट करेंगे, अपनी पोजीशन साइड करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें जानबूझ के बनाई जाती है, इंजीनियर की जाती है कि ताकि रिटेलर्स आगे फंसें, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए लिक्विडिटी, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली सिनेरियो क्या होने वाला दोस्तों, मार्केट कहीं यहाँ आसपास ओपन होता है तो मार्केट इस वाले स्टॉप लॉस को लेगा, इसको लेगा, इसको लेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सीधा चला जाए, ठीक है। मार्केट ऐसे बनाता हुआ, ऐसे बनाता हुआ, ऐसे बनाता हुआ, एकदम से ऐसे यहाँ से एकदम से गिरेगा, आपको फेक दिखाएगा कि हाँ भाई ठीक है, फिर एकदम से इस जोन में चला जाएगा, ठीक है। जब इस जोन में आएगा ना, तो दोस्तों ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। हम 1 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। हमें ये पैटर्न देखने को मिलेगा, वही जो कॉमन मैं बताता हूँ, ये वाला। जब ये वाला क्रॉस तोड़ देगा ना, ये यहाँ से ये वाला, तो दोस्तों तुरंत हमारी ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। जनरली क्या होता है कि मार्केट अगर ज़्यादा नीचे आता है, अगर ये वाली चीज़ जो ज़्यादा नीचे आती है तो ये रिट्रेसमेंट मारने जाती है। बट अपना इंडियन मार्केट बहुत चालाक हो गया दोस्तों, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गया आजकल।
तो ये यहाँ पे आने की बजाय डायरेक्टली फॉल कर सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा छोटा भी अगर चलेगा तो मैं कहूँगा आपको हाफ़ क्वांटिटी यहाँ ऐड कर लेना, हाफ़ यहाँ ऐड कर लेना, ठीक है। तो आपका एक ही क्लियर कट सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर होता है क्या है, ठीक है ना। इससे आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट मान लो दोस्तों ऐसे आती है, ऐसे आई, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपको अगर स्ट्रक्चर मार्क नहीं करना आता ना, तो आप एक इंडिकेटर है स्मार्ट मनी कंसेप्ट लक्स एल्गो का, फ्री है, वो आप कर सकते हैं। आप उसको ऑन करोगे तो बहुत सारी फेयर वैल्यू के ऐप्स और आपके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह आपको बता देगा, ठीक है। आपको जो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई ऐसे बनाता है मार्केट, है ना। देखो कल का प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है ना। अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लो गैप डाउन मेरे हिसाब से चांस कम है, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है। बट अगर फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ तो यही सिनेरियो दोस्तों अपना, ठीक है ना। मैक्सिमम यहाँ पे जाके यहाँ पे हमें इस बेरिश रिएक्शन का वेट करना है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जाते यहाँ पे ट्रेड में घुस जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रेड में एकदम से नहीं घुसना है दोस्तों, ठीक है, वेट करना, ठीक है। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, कोई बात नहीं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये गलती मत करना कि जाते ही कभी मार्केट में सोचो कि भाई यहाँ पे इस वाले जोन में आई और मार्केट में घुस गए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे भी आई मान लो तो 22,961 से 985, अगर मार्केट पीक पे है सुबह सुबह तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा ले रखी तो काफ़ी लॉस भी हो सकता है आपको, ठीक है, आप डर जाओगे, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करें, ठीक है। मैं अभी इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल आपके लिए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। तो उसमें शिफ्ट वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होता है दोस्तों तो हमारे पास एक सपोर्ट है यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, ठीक है। दो फेयर वैल्यू गैप है दोस्तों वैसे तो, है ना। यहाँ पे एक सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, ये वाला सपोर्ट है, यहाँ से रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कहीं यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है ना। बट मेरे ख्याल से दोस्तों ये रैली होने वाली है, क्योंकि डायरेक्टली फॉल करेगा तो भाई ऐसे तो सब पैसा कमा लेंगे ना, तो वो होने नहीं देंगे ऐसा, ठीक है। ये उनका बड़ा गेम प्लान है। तो हमेशा मार्केट पहले लिक्विडिटी जनरेट करती है, उस लिक्विडिटी को कंज्यूम करती है, उसके बाद में नीचे आती है, ठीक है। नहीं तो जो इंस्टीट्यूशंस है अगर वो डायरेक्ट ऐसे ही ऑर्डर करने लगे तो उनका हैवी लॉस हो सकता है, ठीक है। और मार्केट में सेंटीमेंट्स भी बहुत ख़राब है, ठीक है। तो एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं हम। तो दोस्तों एक तो मैंने निफ्टी का आपको बता दी, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं ना। बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस बुलिश वाले फेयर वैल्यू गैप को इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना, फिलहाल के लिए, है ना। देखोगे ना आप इसको होल्ड किया हुआ था, किया हुआ है नहीं था भाई, अब तो गया नीचे ये, है ना। देखो ये नीचे गया, ठीक है ना। अब क्या है, इसने एक बार और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दी, ठीक है। यहाँ पे इसने एक बार और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज करके डेली 4 आवरली। तो दोस्तों ये भी आपका बियरिश है और यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप भी है 4 आवरली में, और 4 आवरली गैप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, मान लो अगर निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाती है तो ये भी मान लो 200-300 पॉइंट ऊपर जाती है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होती है तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इस वाले जोन में आके शार्प फॉल दिखा सकती है आपको, ठीक है। तो
ये आपका जोन है दोस्तों, ठीक है। मैंने बता दिया आपको 48,319 से 348 तक, ठीक है। तो ये वाला जोन है आपका। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली देखो, मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट ये वाला लो लेगी, 45,000 के आसपास मार्केट आएगी, ठीक है। और इवन मैं आपको बता रहा हूँ, ये लो नहीं लिया इसने, तो मे भी हो सकता है 45 को लेके नीचे भाई 45 आ सकती है मार्केट, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट गिरते हैं तो पता नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट गिरना कोई आम ही बात है भाई, ठीक है ना। निफ्टी अगर 300-400 पॉइंट गिर गई तो बैंक निफ्टी अपने आप गिर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का हो गया, ठीक है ना। गैप डाउन में हम देखेंगे, अगर गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो गया तो फिर हम देखेंगे उसको क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ठीक है ना। उसका कोई क्लियर श्योर शॉट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसमें ये कह सकते हैं हम, मान लो अगर निफ्टी ज़्यादा ऊपर जाती है तो इसमें भी आपका एक जोन है दोस्तों, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी एक आपका एक सप्लाई जोन है अच्छे वाला, ठीक है। बट अगेन ये क्या है, ये सब लिक्विडिटी है, ये काफ़ी ऊपर हो जाएगा। इतनी ऊपर मार्केट जाने का मतलब है तो निफ्टी भी 300-400 पॉइंट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो तो भाई अच्छा ही है, बट मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बेयरिश ही है, ठीक है ना। तो अगर हम इस स्विंग से यहाँ भी देखेंगे, अगर स्विंग हाई से स्विंग लो देखेंगे हम, तो इसका OTV यहाँ पे है देखो, 0.5 भी यहीं पे बन रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं फ्यूचर के लिए भी आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना। मार्केट अगर यहाँ थी ना, इस वाले जोन में, तो आपका एक श्योर शॉट कहीं ना कहीं आपका पुट का ट्रेड बन सकता है, ठीक है, 200-300 पॉइंट का। अच्छा, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। हाँ सॉरी, मैं एक मार्केट का स्ट्रक्चर आपको, बेसिक मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा था मैं आपको, ठीक है। और सीखने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ मार्केट कैसे काम करता है। आप क्या करते हो, ये है मार्केट ऐसे आया, ऐसे है, यहाँ पे उठ के चला गया, ऐसे है, तो मान लो ये सपोर्ट बन गया, यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया दोस्तों। आप क्या सोचते हो, आपको सिखाया भी यही जाता है। नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर है वो बेचारा क्या करता है, अगर मार्केट यहाँ आई ना तो बाई कर लो, ठीक है, और छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ लगा दो, ठीक है, बाई कर लो और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दो। भाई वो डेफिनेटली हिट होगा ही होगा, ठीक है। वो आपकी साइकोलॉजी को अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई कैसे आप ट्रेड कर रहे हो, कहाँ क्या सोच रहे हो। क्योंकि ये जो चीज़ें दिख रही है ना दोस्तों, ये आपको नहीं दिख रही है, सबको दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसे तो सब पैसा कमा लेंगे, लेकिन 90% पैसा क्यों नहीं कमा पाते लोग, उनको पता ही नहीं इस बात का। तो ये जो सपोर्ट है ना दोस्तों, ये जानबूझ के इंजीनियर की जाती है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आए तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की जा सके, ठीक है। कुछ सपोर्ट होती है, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट होती है, लेकिन आपको यहाँ पे कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी मार्केट ऐसे करे, नीचे गिर गया, तो आप क्या सिखाया जाता है, रिटेस्ट मारेगी, यहाँ पे एंट्री ले लो, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लो। अरे यहाँ पे आप एंट्री ले लो और आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा दो, तो भाई वो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कोई तरीका नहीं होता ट्रेड करने का, ठीक है। जितने ब्रेकआउट होते हैं सब फेल होते हैं। तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये सब मार्केट के स्ट्रक्चर के बेस पे काम करती हैं, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होता कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखी और आप हीरो बन गए, ठीक है ना। आप लिक्विडिटी को समझोगे ना कि लिक्विडिटी कहाँ है। लिक्विडिटी क्या होता है, पैसा, ठीक है ना। अब मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा इन द सेंस, मान लो कोई चीज़ बेच रहे हैं नीचे ले जाने के लिए, तो कोई ख़रीदार भी तो चाहिए ना भाई, है ना। अब सभी बेचने लग गए तो उनके प्राइजेस तो एकदम से बूम हो जाएगी। मैं ये भी कंसेप्ट आपका एक अभी मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं क्लियर करूँगा कि मार्केट में ट्रांजेक्शन्स कैसे होती है, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता कि मार्केट में पैसा कैसे, प्राइस ऊपर नीचे कैसे बढ़ता है और क्या होता है, ठीक है ना। मैं जूम कर रहा हूँ, पता हो तो भाई सॉरी, उसके लिए कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा मैं, बट मेरे ख्याल से काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको ये बात ही पता ही नहीं है कि भाई मार्केट में कैसे फ़्लो करता है पैसा, ठीक है ना।
लिक्विडिटी क्या होती है, ये जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, लोगों को बस ये पता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर मेरा प्राइस आ गया तो मेरी पोजीशन कट जाएगी। नहीं भाई, स्टॉप लॉस का मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे आपको एक सप्लाई जोन दिखाया तो मैंने इसमें भी, जैसे ये, बट ये भी इट सेल्फ एक लिक्विडिटी है, ठीक है ना। अगर मार्केट अच्छे से मूड में आ गई ना, अगर अच्छे से मूड में आ गई, अगर फुल बुलिश ये हायर हाई बनाने लगी, तो एक बार के लिए तो यहाँ पे मार्केट रुकेगा, ये दिखाने के लिए मैं गिरूंगा, इसको भी तोड़ के ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। ऐसा भी होता है मार्केट में, तो वो प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कभी भी किसी भी रेंज में अगर आपका प्राइस आता है जहाँ से आपको लगता है कि प्राइस गिरेगा, तो आपको इंस्टेंटली ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट ऐसे आएगा, ठीक है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, फिर फिर एक टाइम ऐसा आएगा मार्केट इस वाले लो को, ये जो हाई को तोड़ देगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब मार्केट पहले बियरिश था, ठीक है, मार्केट पहले बियरिश था, नीचे लोअर लो बनाता हुआ जा रहा था, ठीक है। ये क्या कर रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था यहाँ पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था यहाँ पे, बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसने एकदम से क्या किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो किया है इसने यहाँ पे, लेकिन एकदम से यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी, ठीक है। इसको BOS है, ये मान लो BOS है, ठीक है, ये BOS है, ये आपका BOS है। BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसने कर दिया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर इसको हम चौक भी बोल सकते हैं, ठीक है, हम चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको बोलते हैं। मतलब मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, ये बियरिश जाने की बजाय भाई बुलिश हो गई अब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेट क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पे गया तो यहीं पे हम ट्रेड नहीं लेंगे इसकी, ठीक है। मार्केट के नीचे आने का वेट करेंगे, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी देखेंगे भाई, कोई फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, मान लो कोई फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है मान लो, या फिर ब्रेकर ब्लॉक है, तो हम उसका वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है मान लो, तो हम उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है सिनेरियो, ठीक है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, हमेशा ऐसे ही काम करना होता है आपको, ठीक है। मान लो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, अगर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो जैसे ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपको कह रहा हूँ जब से कि मार्केट अगर यहाँ आएगी या फिर यहाँ आएगी तो गिरेगी, ठीक है। मान लो अगर आपको लगता है, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। जब भी दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेती है, ठीक है। रिट्रेसमेंट वो कहाँ तक लेती है, आपका कोई भी फिबोनाची लेवल हो सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम 0.5 तक होता है, ठीक है ना। 0.5 मतलब मैक्सिमम का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट 3 चीज़ों के पीछे भागती है, इम्बैलेंसेस को फिल करने के लिए, लिक्विडिटी के पीछे, या फिर इक्विलिब्रियम के पीछे, ठीक है। इक्विलिब्रियम होता है किसी भी रेंज का 50%, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक आती है, ठीक है ना, यहाँ तक 50% तक इक्विलिब्रियम फिल करने, फिर नीचे जा सकती है, या फिर लिक्विडिटी स्वीप करने, कहीं से उसको मतलब लिक्विडिटी नहीं मिल रही, ठीक है। लिक्विडिटी मैं अभी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो ध्यान रहिएगा, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा भाई अगर वो देख लोगे तो आप, ठीक है। आपको ये पता लग जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं थी, और आप उसको करोगे तो आप मान लो लॉसेस लेते हो तो कुछ ना कुछ आपकी जीवन में एक मार्गदर्शन होगा भाई, फिर उसके बेसिस पे आप उसको एनहेंस कर सकते हो उन स्किल्स को, ठीक है। आप नेट से भी वीडियो देख सकते हो भाई, किसी और की भी वीडियो देख सकते हो, मतलब धीरे धीरे आपको, मान लो मैंने आपको बोला चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो आपको अगर यही नहीं पता कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नाम भी कोई चीज़ होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नाम भी कोई चीज़ होती है, तो आप उसको ढूंढोगे ही नहीं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है आपको पता ही नहीं है उस चीज़ का, तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी ना कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो आप उस चीज़ को ढूंढोगे फिर, ठीक है, एनहेंस करोगे। मान लो आपसे कोई गलती होगी तो आप फिर नेट पे ढूंढोगे कि मैंने भाई यहाँ ट्रेड ली थी, मैंने क्या गलती करी। तो सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता इन बेसिक चीज़ों का, तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भाई कम्प्लीटली देखना, स्किप मत करना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
वीडियोस मेरी थोड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा भाई, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। ये था निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का कल का सिनेरियो 28 जनवरी का ट्यूसडे का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, देखो मैं भी अपना टाइम ख़राब करता हूँ, देखो 11 बजे में भी, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप मुझे मोटिवेट करें, ठीक है ना। तो मोटिवेट मैं तब होऊंगा, आप मुझे लाइक करेंगे, आप मुझे पूछेंगे कुछ मुझसे कि भाई ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो मैं भी खुश होऊंगा यार कि मुझसे किसी ने कुछ पूछा है और मैं उसको बताऊँ, ठीक है ना। अच्छा लगता है भाई बिल्कुल कि हमने कुछ मेहनत करी अपनी वीडियो पे और किसी के कुछ काम आई, किसी ने कोई पैसा कमाया। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ब्रो, थैंक यू वेरी मच।